जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव की 294 सीटों पर फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े सामने आ चुके हैं और ऐसे में फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े भी अब बदल गए हैं, क्योंकि नंदीग्राम सीट के बाद सारे आंकड़े हैं उसमें बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या बीजेपी की वापसी होने वाली है, फिर बरकरार रहेगी टीएमसी? इस 294 सीटों पर बंगाल के लिए आपको कुछ बड़े आंकड़े देते हैं, क्योंकि काफी कुछ बड़े चैनल ने अपना ओपिनियन पोल तो पहले दिया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए नए आंकड़े सामने आ चुके हैं। ऐसे में सट्टा बाजार, फलोदी सट्टा बाजार ने अपने नए आंकड़ों में क्या बंगाल में कुछ बड़ा यहां पर उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बंगाल चुनाव से पहले अगर बात करें लोकसभा चुनाव 2019 में जिस प्रकार से बड़ा बदलाव देखने को मिला था और जिस प्रकार से नंदीग्राम दूसरे चरण का मतदान भी हुआ है, उसके बाद काफी कुछ आंकड़ों में यहां पर बदलाव देखने को मिल सकता है, जिस प्रकार की यहां पर बड़ी खबरें यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं। क्योंकि यहां पर बात करें तो लोकसभा चुनाव में जहां टीएमसी को 22 सीटें मिली थी तो बीजेपी को 18 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें मिली, लेकिन इसके लिए अगर बात करें तो विधानसभा सीटों पर यहां पर टीएमसी ने 294 सीटों में से 158 सीटों पर बढ़त बनाई थी, तो और बीजेपी यहां पर 128 सीटों पर बढ़त थी, जबकि कांग्रेस को 8 सीटों पर बढ़त थी। अगर इन आंकड़ों को कन्वर्ट 2021 चुनाव में किया जाए तो बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि तब टीएमसी के साथ कुछ बड़े नेता थे, जिनमें शुभेंदु अधिकारी समेत कुछ बड़े दिग्गज नेता जिन्होंने यहां पर रिजाइन दिया है टीएमसी से, और इसके बाद बीजेपी का आंकड़ा यहां पर बढ़ सकता है, ये जानकर मानकर चल रहे हैं। इसके लिए अगर सट्टा बाजार के ताजा आंकड़ों की बात करें तो इस तरह के आंकड़े सट्टा बाजार के हिसाब से आज के समय बन सकते, क्योंकि नए दिन यहां पर नए आंकड़े बनते हैं और इस हिसाब से अगर बात करें तो 39 से 42% वोट शेयर के साथ बीजेपी 120 से 150 सीटें प्लस कर सकती है। ये आंकड़े यहां पर सट्टा बाजार के लिए निकल कर आ रहे हैं। भाई यहां पर बात करें सट्टा बाजार से, यहां पर बीजेपी को 1 के बदले 10 पैसे का भाव दिया जा रहा है, जिसका भाव कम होता है सरकार बनने के चांसेस उसके होते हैं। यानी पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, जिस प्रकार से यहां पर बीजेपी कैंपेन कर रही है, उसका फायदा पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हो सकता है, ये जानकर यहां पर मानकर चल रहे हैं। और यहां पर बात करें तो आज के भाव यहां पर निकल कर आए हैं। आने वाले समय में क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। वहीं टीएमसी की बात करें तो टीएमसी को यहां पर 42% वोट शेयर मिलने की संभावना दिखाई जा रही है और यहां पर बड़ा उलटफेर हो रहा है। टीएमसी को वोट शेयर मिलने का उम्मीद तो है, लेकिन सीटों में यहां पर कमी देखने को मिल सकती है। 110 से 130 सीटों के आसपास टीएमसी को यहां पर सीट मिल सकती है। वहीं यहां पर बात करें 1 के बदले करीब 15 पैसे का भाव दिया जा रहा है, यानी बीजेपी का भाव कम है और ऐसे में माना जाता है कि जिसका भाव कम होता है सरकार बनने के चांसेस उसके ज्यादा होती है। सट्टा बाजार के आज के ताजा भाव है, आने वाले समय में क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। वहीं अगर बात की तो अब तक बीजेपी पश्चिम बंगाल में एक भी बार अपनी सरकार नहीं बना पाई है, तो क्या 2021 में बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी? इस पर आपको बड़े निश्चय के आंकड़े भी देते हैं, क्योंकि इस बार टीएमसी को बड़ा नुकसान है। इस बार बीजेपी से अलग यहां पर बात करें तो कुछ और पार्टी भी यहां पर टीएमसी को टक्कर दे सकती, जिनमें एआईएम भी यहां पर जो है कहीं ना कहीं टीएमसी को नुकसान दे रही है, जबकि यहां पर कांग्रेस और सीपीआई का गठबंधन हुआ है, ये भी काफी कुछ यहां पर टीएमसी को बड़ा नुकसान दे रहा है। इस कारण से टीएमसी ने यहां पर मांग रखी थी कुछ बड़े नेताओं को यहां पर इकट्ठा होने की, जिस प्रकार का उन्होंने पत्र लिखा था। इसके बाद अगर बात करें तो जो पहले यहां पर बात करें तो चुनाव पहले जो यहां पर ओपिनियन पोल बड़े निश्चय ने अपने जारी किए थे, उसमें भी बड़ा उलटफेर होने की पूरी यहां पर आंकड़े दिखाई दिए, जिसमें अगर बात करें तो पीपल्स प्लस ने जो आंकड़े दिए थे उसमें टीएमसी को सिर्फ 95 सीटें मिलने का अनुमान 294 सीटों के लिए लगाया गया है, यानी बड़ा उलटफेर बंगाल में हो सकता है यह आंकड़ों के हिसाब से। वहीं बीजेपी को 183 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, वही लेफ्ट कांग्रेस को 16 सीटें, भाई सी वोटर ने भी अपने आंकड़े यहां पर जारी किए हैं, जिसमें 160 सीटें टीएमसी को तो 112 सीटें बीजेपी को, तो 22 सीटें यहां पर लेफ्ट के लिए। भाई यहां पर सीएनएक्स ने भी अपने ओपिनियन पोल दिया था, इसमें 141 सीटें यहां पर टीएमसी को, तो 135 सीटें बीजेपी को और 18 सीटें कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के खाते में दी थी। भाई टीवी9 भारत बस की बात करें तो यहां पर 146 सीटें टीएमसी को, तो 122 सीटें बीजेपी के हिस्से में, और यहां पर लेफ्ट गठबंधन को 23 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। यही जन की बात करें तो यहां पर भी काफी कुछ आंकड़े बदल रहे हैं और बीजेपी को 150 से 162 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जन की बात ने यहां पर बंगाल की 294 सीटों के लिए लगाया है। भाई टीएमसी को 134 से 118 सीटें मिलने का अनुमान है। वही महागठबंधन की अगर बात करें तो 10 से 14 सीटें मिलने का अनुमान
यहाँ पर जन की बात ने यहाँ पर लगाया, यानी पीपल्स प्लस हो, यहाँ पर सीएनएक्स हो, सी वोटर हो, सभी के आंकड़े काफी कुछ बदलते जा रहे हैं। और ऐसे में अब बंगाल के लिए काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव बन चुका है। ऐसे में यहाँ पर कुछ बात करें तो कुछ और यहाँ पर ओपिनियन पोल की, जिसमें टीएमसी को 162 सीट है और यहाँ पर बात करें तो बीजेपी को 103 सीटें, कांग्रेस के खाते में 15, सीपीआईएम को 3 और उधर के खाते में 11 सीटें दिखाई गई थी। इसके अलावा इंडिया न्यूज और जन की बात ने जो ओपिनियन पोल 294 सीटों के लिए जारी किया है, इसमें अगर बात करें तो बीजेपी को 150 से 162 सीटें मिलने का अनुमान, यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। इसके अलावा टीएमसी को 118 से 134 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 10 से 14 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया है। जबकि टीवी9 भारतवर्ष ने भी यहां पर बड़ा उलटफेर किया है, यहां पर टीएमसी को सरकार बनाने के आंकड़े तक यहां पर दिखाया है, जबकि बीजेपी को 122 सीटें, गठबंधन को 23 और 3 सीटें अन्य के खाते में दिखाई है। ऐसे में कुछ बड़े न्यूज़ ने अपने ओपिनियन पोल दिया है। वैसे में फाइनल आंकड़ों की अगर बात करें तो इस तरह के फाइनल आंकड़े बन सकते हैं। यहां पर अंतिम सर्वे के जो आंकड़े हैं, इसमें 23 मार्च के आसपास का जो आंकड़ा है, उसमें टीएमसी को 141 सीटें, बीजेपी को 135 सीटें, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 16 सीटें, अन्य के खाते में 2 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया है। यानी पश्चिम बंगाल में आए दिन नए नए जो आंकड़े बनते जा रहे हैं, ऐसे में बड़ा उलटफेर हो रहा है और बंगाल की 294 सीटों पर क्या कुछ होगा ये तो 2 मई को क्लियर होगा। लेकिन इस तरह के आंकड़े बनने की संभावना दिखाई गई थी बड़े न्यूज़ चैनल। लेकिन दोस्तों, ये तो चुनावी अनुमान, चुनावी आंकड़े हैं। आने वाले समय में क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई बीजेपी की सरकार में वापसी होने वाली है या फिर बरकरार रहेगी टीएमसी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और इसी प्रकार लेटेस्ट महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।